ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। न थके है कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, न थके है कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन की जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन की जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है, इसलिए सफर जारी। तो बहुत बहुत स्वागत है मैथ मैजिक एलके पर, और आप देख रहे हैं एलके सर के साथ मैथ मैजिक। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा धमाल मचाने वाला ट्रिक लाया हूं जिसे देखकर आप बस दंग नहीं बल्कि एकदम दंग रह जाएंगे। और देखिए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बस एक ऐसा ट्रिक जिसे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। बस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, किस चीज का संबंध उससे है? वृत्त से। वृत्त यानी सर्किल, जिसे हम लोग वृत्त यानी दुनिया गोल है तो वृत्त है, तो कैसा है तो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और वह क्या है और कैसा है, क्योंकि मैं फिर वही चीज हिंदी शायरी पर जारी रखा हूं और सजा आया हूं। मैं गार्जियन, अभिभावकों और मुझसे बड़े को एक सूचना और एक अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा मकसद शायरी पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद गाना गाना नहीं है। बस गाने का एक मकसद जरूर छिपा है उसमें, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या छिपा है कि कुछ ऐसे बच्चे जो केवल यूट्यूब मोबाइल देखते हैं और देख देख कर बर्बाद होते हैं, तो उसे मैं इसे इंटरेस्टेड कराकर मैं चाहता हूं कि जो बच्चा वह चीज देखता है ना, शायरी देखता है, उस शायरी को ना देखकर मेरे इससे जुड़े हुए शायरी को देखे, ताकि उसका जिंदगी में परिवर्तन हो, और यह परिवर्तन होगा तो मेरे देश, गांव, सारे संसार की नाम होगी। इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूं। गाने का मकसद है कि बच्चा को टेंशन ना हो और बिना तनाव के क्या हो पढ़ सके, और उसके साथ मनोरंजन भी कर सके, और मात्र गाते गाते उस चीज को याद कर ले। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल यही रहता है। और मैं हाथ जरूर करोड़ प्रार्थना करता हूं कि मेरे गानों को, मेरे शायरियों को, मेरे छात्रों, मेरे सहपाठियों, मेरे पाठकों, इन्हें मत लें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको लुभाने के लिए चीज देता हूं, लेकिन बस जिंदगी बनाने के लिए देता हूं तो ये देता हूं जो आपके सामने ट्रिक है, बस ट्रिक है। तो किस शायरी पर है मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और शायरी है क्या आखिर, जो जिसने सारा नींद क्या है गंवा रखा है। तो देखिए, ये शायरी हिंदी है तो बस इसका कोई मतलब नहीं निकलता या निकलता है, तो बस आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए क्या है। खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, बस ये शायरी है। बस शायरी उतने देर तक लीजिए, लेकिन ट्रिक को लाइव तक लीजिए। कैसे? खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी, खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है जिंदगी, हंस लेता हूं लोगों की दिखाने के लिए, हंस लेता हूं लोगों की दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी, दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। यारो ये दर्द की किताब तो रहने दो, खुशी की किताब है मेरी जिंदगी। बस उसके लिए बस कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। साथ साथ अपनी बुक, किताब जो भी है, या यूट्यूब के साथ अगर बने हैं या वीडियो देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप देख रहे हैं, उसके साथ बना रहना होगा। तो बस खुशी की क्या है, खुशियों की किताब है मेरी जिंदगी। तो इसके लिए मैं इसको तो मैं गोली मारता हूं, काट देता हूं, या कोई कुछ नहीं है, लेकिन आपके सामने यह है जो आपकी जिंदगी में और खुशियों की किताब को भर देगा। तो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं क्या? वृत्त। तो वृत्त आप देखें कैसा है। तो वृत्त सबसे पहले है क्या, तो बनाने से पहले, चित्र बनाने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं, जैसे क्या चक्का, किसका? साइकिल, मोटर साइकिल, जरूर देखेंगे, प्रकृति के एक उदाहरण है। तो वृत्त गोल होता है, वृत्त गोल होता है। गोल कैसा होता है, यानी कहने का वृत्त की परिभाषा अगर कहा जाए ना, तो क्या है? किसी समतल में एक नियत बिंदु से, किसी समतल में, एक समतल है, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित, इधर समान, इधर समान। सॉरी, मेरा वृत्त अभी ठीक से नहीं बन पाया है, लेकिन अगर इसे बनाया जाए ना तो ये सब जगह समान ही होगा। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, यहां से इसके समान की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी समान हो, ऐसी आकृति को हम वृत्त बोलते हैं। अब जो बिंदु नियत बिंदु है ना, इस बिंदु को हम डायरेक्ट, देखिए मैं एक झलक इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए और ट्रिक भी आपको समझ आ जाए।
इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि आपको जिंदगी में वह प्यार भूल जाए और वह किताब बंद है जो कभी भूल नहीं सकता है। बस उसको देखिए, और आपको इसको तो कम से कम याद करना पड़ेगा, लेकिन इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते आपको याद हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए तो ए क्या है, वृत्त है, तो ए स्थिर बिंदु है और यहां से समान दूरी पर भी एक बिंदु है, यानी कई बिंदुओं का समूह है, यानी एक बिंदु तो मिल रहा है, यानी ये जो हम गोल गोल घूम रहे हैं ना, ये गोल गोल एक जगह से घूम रहे हैं, तो यहां से यहां तक हम घुमा, यहां से यहां तक 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 घुमा, यहां से, लेकिन जो हम चीज को देख रहे हैं ना, ये सब एक दूरी पर है, एक बराबर दूरी पर है, इसलिए हम इससे क्या कहेंगे, यहां से यहां तक बराबर दूरी पर है। लेकिन जो ये बिंदु है हम इसको सेंटर बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में केंद्र बोलते हैं। तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा, वृत्त का आपका एक केंद्र कहलाएगा, कौन, ए बिंदु, जिसे हम ओ से भी सूचित कर सकते हैं। और जो ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, उससे पहले आप ये जो देख रहे हैं गोल गोल घुमा हुआ जो रेखा देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या, परिधि मतलब इसके सामने घूमने वाला, परिधि मतलब इसके वृत्त को बनाने वाली रेखा क्या कहलाता है, परिधि। परिधि का अगर परिभाषा पूछा जाए तो केंद्र से समान दूरी पर घूमने वाली रेखा है वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि आपको समझ आया, ये रेखा जो गोल गोल घूम रही रेखा वृत्त की क्या कहलाएगी, ये परिधि कहलाएगी। ये जिसको आपको भली भांति समझ लेना है, समझ आया। और जिस समान दूरी की बात हमने किया है, इस वृत्त से यहां तक की दूरी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो यहां तक की बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, जिसका हमने पहले भी जिक्र कर चुका है कि इसका त्रिज्या हम लोग अंग्रेजी में उसको रेडियस बोलते हैं, शॉर्टकट नाम उसको हम आर से सूचित करते हैं, कैपिटल या स्मॉल आर से हम लोग सूचित करते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे ना, ये समझ जाना चाहिए। और इस बिंदु को हम लोग केंद्र बोलेंगे, और इस रेखा को घूमने वाली रेखा को हम लोग वृत्त की परिधि बोलेंगे। और एक और बात इनमें छुप गया है, क्या बच गया है, देखिए यहां से लेकर डायरेक्ट यहां भी तो आ सकता है ना, तो वृत्त के यहां से लेकर यहां तक की बीच को, माने इस परिधि से लेकर और इस परिधि तक जाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास, जिसका अंग्रेजी नाम डायमीटर है। इसका शॉर्टकट नाम हम लोग उसका क्या लिखते हैं, डी, यानी व्यास का शॉर्ट अगर नाम कहा जाए तो डायमीटर, तो इंग्लिश में बड़का नाम होता है, मैंने डायमीटर क्या हुआ, उसका इंग्लिश नाम है, और शॉर्ट में लिखते हैं उसको डी लिखते हैं ना। तो त्रिज्या को आर से, व्यास को डी से सूचित करते हैं। अब त्रिज्या आपको समझ नहीं आया तो फिर देख लीजिए, त्रिज्या यहां तक केंद्र से परिधि को छूने वाली जो रेखा बन रही है, जितनी सेंटीमीटर मीटर का जो भी है, यहां से यहां तक बीच की दूरी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। और यही दूरी जब यहां से लेकर यहां तक चलाती है तो केंद्र, लेकिन केंद्र से जाना चाहिए, माने वृत्त की परिधि को छूने वाली ऐसी रेखा है जो केंद्र से होकर गुजरे, हम उससे क्या कहते हैं, वृत्त की व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक बीच की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग वृत्त का व्यास बोलेंगे। बात आपको समझ आ गया होगा, फिर दोबारा बताते हैं, ये केंद्र हुआ, ये त्रिज्या हुआ, यहां तक की दूरी को हम लोग व्यास बोलेंगे, घूमने वाली रेखा वृत्त की परिधि कहलाएगी। और आपका साथ सूत्र भी क्या है, अब इसके अगर देखिए, अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अगला अगर कोई वीडियो आएगा ना वृत्त पर तो टोटल जानकारी इस हिसाब के साथ आएंगे, ताकि आपको फिर समझ आए। लेकिन इसके सूत्र पर सबसे पहले आपको सूत्र जानकारी होना चाहिए ना, तब तो हिसाब समझ आएगा ना। इसके लिए मैं इस सूत्र को इस शायरी पर सजाया, ताकि आपको सूत्र याद रहेगा, तभी तो हिसाब बनेगा ना। इसीलिए सूत्र के सजाने के लिए मैं वृत्त के पूरा टोटल परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। त्रिज्या होता है, व्यास डी होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है ना, ये कुछ जगह छेक रहा है, इसलिए इसका हम जैसे हम बताते हैं प्रकृति में उदाहरण वृत्त का क्या, साइकिल देखे ना, साइकिल के चक्का में स्कोप लगा रहता है, जो स्कोप रहता है केंद्र से ध्रुव से इस प्रकार सटा रहता है ना, तो जो ध्रुव से डायरेक्ट उसको छूता है, रिम जो होता है ना, रिंग को जिसको छूता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको परिधि कहेंगे, देख रहे हैं ना। और जो स्कोप रहता है उसको हम त्रिज्या कहेंगे, और डबल स्कोप मिला दीजिए तो हम उसे व्यास कहेंगे। तो आपको एकदम समझ आ गया होगा अब क्या होगा, क्योंकि स्कोप जो यहां से लेकर वहां तक रहता है ना, उसको हम त्रिज्या बोलेंगे। अगर इस स्कोप को डायरेक्ट उस स्कोप से मिलाया जाए तो हम उसे व्यास बोलेंगे। लेकिन वह क्या हो, ध्रुव से जाए तब, ना जाए तब समझ लीजिए कि वह एक चाप हो गया। लेकिन हमको उससे चाप भी बताते हैं, मतलब वृत्त की यहां तक की रेखा को हम लोग चाप बोलेंगे। और हर चीज का आधा होता है, तो हम वृत्त को ए पर से, इस पर से आधा पर से काट देंगे ना, अरे बबुआ नहीं क्या समझ आवत का, हम यहां से काट देंगे ना, यहां से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। बात बुझाया। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर परिधि होगा तो एक आधा होगा,
उसके बाद क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगी, या क्या कहते हैं इसका क्षेत्रफल होगा, तभी आधा होगा। तो आपको एकदम समझ आ गया होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि अगर निकालने का सूत्र हो तो उसके लिए सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, सॉरी आर होता है 2 पाई आर, बुझाया। और अर्धवृत्त की परिधि यानी परिमिति कहा जाता है 2 पाई प्लस 2 आर, माने पाई प्लस 2 आर। क्या कहते हैं वृत्त की, हम फिर बताते हैं आपको, थोड़ा सरलता पूर्वक देख लीजिए तब आपके ट्रिक पर चलते हैं। बस 1 मिनट देख लीजिए बस। परिधि हुआ अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस 2 आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का आधा, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर कहिए तब, चाहे सीधे पाई आर स्क्वायर बटा 2 कहिए तब। इसका क्षेत्रफल भी आप जान रहे हैं ना, पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। यही सब इसकी जानकारी होता है। अब हम अपनी डायरेक्ट देर न करते हैं, आपको ट्रिक पर ले चलते हैं। ट्रिक पढ़ लीजिए, पढ़ने से पहले पढ़े फिर शायरी पढ़ लीजिए ताकि आपके दिल दिमाग में बसे और आपको अच्छी तरह से उसको क्या कर सके, पढ़ सके। तो देखिए, खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी, हंस लेता हूं लोगों की दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। अरे दर्द रहने दो, दर्दवा को जाने दो, दर्द को खुश करने के लिए मेरे साथ आ रहा है क्या, या तो पढ़िए। व्यास डी वृत्त की त्रिज्या आर है जिंदगी, ये है कि नहीं बोलिए। कहां देख रहे हैं, तो यहां देखिए। व्यास डी वृत्त की त्रिज्या आर है जिंदगी, क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर है जिंदगी। बात आपको समझ तो आइए आ ही रहा होगा ना। तो व्यास डी वृत्त की त्रिज्या आर है जिंदगी, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर है जिंदगी। पाई प्लस 2 आर अर्ध क्या है, पाई प्लस 2 आर अर्ध परिमिति दिखाने के लिए आपको बताते हैं, शायरी से आपको फिर मिलवा देते हैं। उससे पहले मैं आपको लिख देता हूं, फिर एक बार पढ़ दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। वरना नोट करिए यारो, नोट करिए ताकि आपको क्या होगा, नोट करके रखिएगा ना, तो कभी भी साथ देखा हो सकता है यूट्यूब में आपका डाटा खत्म हो जाए, मोबाइल खत्म हो जाए, तो कम से कम आपको कॉपी हवा तो रहेगा ना। नोट कर लीजिए, वरना पाई आर स्क्वायर का आधा बोले है ना, क्या पाई आर स्क्वायर का आधा अर्धवृत्ताकार है क्या जिंदगी। हम तो अर्धवृत्ताकार के बारे में कह रहे हैं ना। पाई प्लस 2 आर अर्ध परिमिति मतलब वृत्त के यानी अर्धवृत्त का परिमिति पाई प्लस 2 आर, अर्ध परिमिति दिखाने के लिए, वरना पाई आर स्क्वायर का आधा अर्धवृत्ताकार है जिंदगी, वरना अर्धवृत्ताकार का क्या है आधा, मतलब यह क्षेत्रफल है किसका, अर्धवृत्त का, यानी पाई आर बटा 2 यानी आधा अर्धवृत्ताकार है जिंदगी। तो फिर पढ़ लीजिए, व्यास डी वृत्त की त्रिज्या आर है जिंदगी, व्यास डी वृत्त की त्रिज्या आर है जिंदगी, क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर है जिंदगी। पाई प्लस 2 आर अर्ध परिमिति दिखाने के लिए, पाई प्लस 2 आर अर्ध परिमिति दिखाने के लिए, वरना पाई आर स्क्वायर का आधा अर्धवृत्ताकार है जिंदगी, अर्धवृत्ताकार है जिंदगी। तो हमने तो अर्धवृत्त बताया आपके सामने ना, तो ये ठीक सेम यही चीज है, तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए ना। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कहता हूं ना, कुछ तो कमेंट करिए अगर मुझ में कमी आती हो तो, ताकि मैं सुधार कर सकूं। कमेंट नहीं करिएगा तो फिर मैं सुधार कैसे होगा, इसलिए मुझे सुधार चाहिए। अभी सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो चलेगा, लेकिन मुझे सुधार चाहिए ताकि मैं आपके आशीर्वाद दुलार से आगे बढ़ूं और आपके वजह से मुझे बल मिले। इसलिए स्वागत करते हुए और धन्यवाद देते हुए मैथ्स मैजिक एलके के साथ आपका इनके साथ विदा लेता है। जय माता दी, जय माता दी।